वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का मैथ एक्सपर्ट पॉइंट में। तो बात करेंगे आज ईवीएस के महत्वपूर्ण 15 सवालों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर किया। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? ऑप्शन एक है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। ऑप्शन दो है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। ऑप्शन तीन है ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। ऑप्शन डी है ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता। आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, यानी कि रेखा की माँ जो है उसे सोने के लिए मना कर रहा है। इसका मतलब है कि सोने की बात आ रही है तो रात होगा, रात के समय में सोना, दिन के समय में नहीं। तो रात के समय में जब रेखा उस पेड़ के नीचे अगर सो रहा है, उसकी माँ उसको मना कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन तीसरा है कि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड है, फोर्थ है ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता, ऑक्सीजन की मात्रा में भी अधिकता नहीं होगी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की अधिकता। रात के समय में पेड़ पौधा जो है वो भी मनुष्य की तरह ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसलिए वहाँ पे क्या होगा, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा बढ़ जाएगी, अधिकता हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन सेकेंड सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों के दृष्टिकोण पर। ऑप्शन बी अभिभावकों के विचारों पर। ऑप्शन सी प्रयोगों एवं उदाहरणों पर। ऑप्शन डी पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। पहले खुद से आप लोग आंसर करेंगे, फिर हमारी आंसर को देखेंगे। ऑप्शन बी में कहता है कि अभिभावकों के विचारों पर। शिक्षक को अभिभावक के विचार से क्या मतलब है? ऑप्शन डी है पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। पुस्तक और परीक्षा ये तो नेगेटिव वर्ड है ही। ऑप्शन सी और ए, इन दोनों में कंफ्यूजन है। अगर आपका ऑप्शन ए यहाँ दिया हुआ है तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट ए है। बच्चों के दृष्टिकोण को, शिक्षक को चाहिए कि हमेशा बच्चों के दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व दें। प्रयोगों एवं उदाहरण ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ इसका आंसर ये नहीं होगा। अगर बच्चों के दृष्टिकोण यहाँ नहीं होता तब फिर आप ऑप्शन सी में लगाते। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, बच्चे के दृष्टिकोण पर। शिक्षक को हमेशा बच्चे के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए है फेफड़ों का कैंसर। ऑप्शन बी है यकृत शोध, ये शोध होगा, हेपेटाइटिस। ऑप्शन सी है एड्स। ऑप्शन डी है मधुमेह। आंसर करेंगे सभी लोग। पहला ऑप्शन है फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर से इससे रिलेटेड नहीं है। एड्स का भी रिलेटेड नहीं है इससे कोई। मधुमेह यानी जिसको हम लोग शुगर की बीमारी कहते हैं वो भी नहीं है, चीनी की बीमारी। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, यकृत शोध। यकृत शोध यानी कि लीवर खराब हो जाता है किसी इंसान का, जब शराब पीने से क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है, उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। इसलिए ऑप्शन दो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है श्वसन। ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन सी है पत्ती की संरचना। ऑप्शन डी है ओजोन परत। आंसर करेंगे सभी लोग। पहला ऑप्शन में कहता है कि पहला ऑप्शन में श्वसन कह रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन के लिए श्वसन कोई भूमिका नहीं निभाता है। पत्ती की संरचना भी इसमें भूमिका नहीं निभा रहा है। ओजोन परत का इससे कोई संबंध नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो संतुलन है उसको अगर बनाए रखना है तो उसके लिए आपको प्रकाश संश्लेषण जिम्मेदार है, भूमिका निभाता है। क्योंकि पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है, और जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। इस तरह से ये संतुलन को बनाए रखता है, बैलेंस को बनाए रखता है। चलते हैं अगला प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई के किए जाने का कारण निम्न में से क्या है? किसान जो है फसल बोने से पहले खेत की जुताई करते हैं, उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है
मृदा का उलट पलट करना। ऑप्शन बी है मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। ऑप्शन सी है मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना। ऑप्शन डी है मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। आंसर करेंगे सभी लोग। तो पहला ऑप्शन में कहता है कि मृदा को उलट पलट करना, सिर्फ यही इसका कारण नहीं है मृदा को उलट पलट करने का। ऑप्शन सी है मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सिर्फ जल के लिए स्थान नहीं बनाएंगे। ऑप्शन डी है मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना, सूक्ष्म जीव तो कहीं भी रह जाता है, उसके लिए स्थान बनाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है कहता है कि मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, वायु के लिए स्थान बनाना, इसके लिए जुताई किया जाता है। जुताई करने पर मिट्टी मिट्टी जो है भुरभुरा हो जाता है और पौधे के जड़ तक जो है वायु पहुंचता है, जिससे पौधे का वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है। तो मृदा का उलट पलट करने का मतलब है कि वायु को उसके जड़ तक पहुंचाने का काम करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है रीढ़ वाले जंतु हैं, रीढ़ वाले जंतु। ऑप्शन ए है खरगोश, ऑप्शन बी है गिलहरी, ऑप्शन सी है सर्प यानी सांप, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा इसका, बताइए सभी लोग। रीढ़ वाले जंतु यानी कि खरगोश में जो है, खरगोश में भी रीढ़ होता है, और गिलहरी में भी रीढ़ होता है, सांप में भी रीढ़ होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि इन तीनों जीवों में क्या होता है, रीढ़ होता है। मनुष्य में भी रीढ़ होता है। यहाँ पे अगर एक ऑप्शन मनुष्य होता और दूसरा ऑप्शन कोई नहीं होता तो मनुष्य भी सही होता है यहाँ पे। यानी कि जिसके रीढ़ वाले जंतु खरगोश, गिलहरी, सर्प, मनुष्य और कई तरह के जीव हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगला प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। ऑप्शन ए है गतिविधियां इकाई के अंत में हो। ऑप्शन बी है गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हो। ऑप्शन सी है गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो। ऑप्शन डी है गतिविधियां पाठ्यपुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। आंसर करेंगे सभी लोग। पहला ऑप्शन है गतिविधियां इकाई के अंत में, गतिविधियां सिर्फ इकाई के अंत में होने से नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन को काट देंगे। ऑप्शन बी में है गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, अध्याय के अंत में भी जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी में है गतिविधियां पाठ्यपुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो, अलग अलग स्थान पर गतिविधियों की कोई जरूरत नहीं है। गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो, जब आप किसी चीज को पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकरण को पढ़ा रहे हैं उसके साथ हो, बीच बीच में गतिविधि हो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा। इसलिए गतिविधियां प्रकरणों के साथ होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी। डिसलेक्सिया, ऑप्शन ए है पढ़ने से, ऑप्शन बी है बोलने से, ऑप्शन सी है सुनने से, ऑप्शन डी है बोलने एवं सुनने दोनों से। तो आंसर कीजिए आप लोग। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का बोलने से कोई मतलब नहीं है, सुनने से भी कोई इसका संबंध नहीं है। जब बोलने और सुनने से नहीं है तो ऑप्शन डी भी गलत होगा, यानी कि बोलना और सुनना है, इससे कोई मतलब नहीं है। डिसलेक्सिया पढ़ने में, जिस बच्चे को जो है पढ़ने में दिक्कत होता है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। कोई बच्चा जो है डी को जो है बी पढ़ता है तो इसका मतलब है कि उसको डिसलेक्सिया है। अगर वहीं कोई बच्चा डी को बी लिखता है तब उसको डिसग्राफिया है। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है। ऑप्शन एक है दूध, ऑप्शन बी है अंडा, ऑप्शन सी है समुद्री घास, और ऑप्शन डी है मूंगफली का तेल। क्या ऑप्शन हो, कौन सा आंसर होगा आप लोग बताइए। दूध ये प्रोटीन का स्रोत है, अंडा भी प्रोटीन का स्रोत है, समुद्री खाद्य ये भी प्रोटीन का स्रोत है, मूंगफली का तेल ये प्रोटीन का स्रोत नहीं है। इसमें पाया जाता है विटामिन ई पाया जाता है इसमें। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि उत्तम स्रोत नहीं है, इसलिए मूंगफली का तेल यहाँ पे बिल्कुल सही होगा।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एनीमिया यानी रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी का प्रमुख कारण क्या है? प्रोटीन की कमी, ऑप्शन बी है कैल्शियम की कमी, ऑप्शन सी है लौह तत्व आयरन की कमी, ऑप्शन डी है विटामिन ए की कमी। आंसर कीजिए आप लोग। प्रोटीन की कमी पूछा बोल रहा है। प्रोटीन की कमी से आपका जो है रक्तता की कमी नहीं होगी, यानी कि एनीमिया नहीं होगा प्रोटीन की कमी से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कैल्शियम की कमी भी नहीं होगा और विटामिन ए की कमी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा तीसरा यानी सी, लौह तत्व आयरन की कमी। जब आपको एनीमिया होगा तो लौह तत्व आयरन की कमी हो जाएगा और आपके शरीर में ब्लड की जो मात्रा है वो घट जाएगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार सब्जियां ले सकते हैं। हरे पत्तीदार सब्जियां लेंगे तो आपको आयरन की कमी जो है धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना, उपरोक्त सभी। क्या होगा यहाँ पे जवाब इसका? क्षेत्र भ्रमण, ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। पुस्तकालय जवाब इसका नहीं हो सकता है, सर्वे एवं परियोजना नहीं हो सकता है, उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता है। क्षेत्र भ्रमण बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यानी कि क्षेत्र भ्रमण करके आप जो है बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। सबसे बेहतरीन अगर सिखाने का कोई साधन है तो वो क्षेत्र भ्रमण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, खरीफ फसल बोई जाती है यानी खरीफ फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन एक है जून से सितंबर, ऑप्शन बी है अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन सी है जनवरी से मार्च, ऑप्शन डी है अप्रैल से जून। तो खरीफ फसल जो है वो कब बोई जाती है? खरीफ फसल जून से सितंबर में बोई जाती है, जून से सितंबर में। खरीफ फसल में आता है धान, मक्का, ज्वार आदि। ये खरीफ फसल में आता है जिसको जून से सितंबर में बोई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? अपवाद, एक्सेप्शनल। ऑप्शन ए है समस्या समाधान, ऑप्शन बी है सहयोगात्मक शिक्षा, ऑप्शन सी है निर्देशित खोज, ऑप्शन डी है व्याख्यानों से समझाना। तो आंसर कीजिए आप लोग। समस्या समाधान, ये तो पढ़ाने की एक अच्छी विधि है। समस्या समाधान जो है, बच्चा जब तक समस्या समाधान करने के लिए नहीं सीखेगा तब तक उसका जो है अध्ययन कैसे पूरा होगा। सहयोगात्मक शिक्षा ये भी होना चाहिए पढ़ाई के दौरान। निर्देशित यानी खोज विधि भी होना चाहिए। अगर यहाँ पूछा है अपवाद, इसका मतलब है कि ये व्याख्यान जिसको हम लोग लेक्चर मेथड कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेक्चर मेथड से समझाना, बच्चों को लेक्चर मेथड से समझाना जो है उचित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अपवाद पूछा है, पढ़ाने की विधि अपवाद, तो व्याख्यान से हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है? तेजाबी वर्षा बोले तो जिसको हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा कहते हैं इसको, तेजाबी वर्षा। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन कण, तीसरा है धूलकण, चौथा है पेस्टिसाइड। आंसर कीजिए आप लोग। कार्बन कण के कारण नहीं होता है, धूलकण के कारण भी नहीं होता है, पेस्टिसाइड के कारण भी नहीं होता है, तो किस कारण होता है? ऑप्शन एक यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन में नहीं होता तो ऑप्शन में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, HNO3 नाइट्रिक अम्ल जिसको कहते हैं, ये हो सकता था ऑप्शन में,
या गंधक भी हो सकता है। ये सब कारण है किसका? अम्ल वर्षा का, जिसको तेजाबी वर्षा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बास्ट किसके साथ जुड़े हुए हैं? बास्ट, BAST, बास्ट किसके साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शन 1 है भूमंडलीय उष्मीकरण, ऑप्शन बी है ओजोन छिद्र, ऑप्शन सी है वन्य प्राणी, ऑप्शन डी है ISO जैसा पर्यावरण प्रबंधन। आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वन्य प्राणी, यानी कि वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है बास्ट। और आप लोग बास्ट का जो है फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही होगा। आप लोग बास्ट का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और अपना स्कोर अंत में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।